अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं और इन नताइज के मुताबिक 13 में से 9 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 सीट्स आई हैं। जिसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और साथ ही साथ उन्होंने ये बावर कराया कि रियासत को सोचना है कि उन्होंने रियासत के मुफाद में काम करना है या फिर मुस्लिम लीग नून के, और ये धांधली का इल्ज़ाम भी साथ ही उन्होंने लगा दिया। इससे पहले भी मुतादिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धांधली के इल्ज़ामात या इलेक्शन को मनूवर करने के इल्ज़ामात लगा चुके हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। पंजाब से आई उन बसेस का हवाला देते हुए हो जो मरीम नवाज़ साहिबा ने तोहफे में कश्मीर के अवाम को दी हैं, या फिर कैंपेन के हवाले से हों। तो देखना ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ये बात कर रहे हैं कि नून लीग के मुफाद को तहफ़्फ़ुज़ देना है या फिर रियासत के मुफाद को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये फ़ैसला रियासत ने खुद करना है, इस पर क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है, इसके बाद देखना ये होगा कि क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन को जब कंपाइल किया जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी कुछ हल्के खुलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का रुख करेगी, क्योंकि यही सूरत हाल हमने गालिबन कमोबेश जीबी में भी देखी थी, जब मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम आयद कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया है, वहाँ पर अपना असर उसको इस्तेमाल किया है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर भी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था। बल्कि 2 हल्के खुलवाने की जब बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया था और मना कर दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी वो सूरत हाल बन सकती है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून भी वही रवैया अपनाएगी जो जीबी में पीपल्स पार्टी ने हल्के खाने के हवाले से अपनाया था या नहीं। और ये भी हो सकता है कि जैसे जीबी में कुछ हिस्सा नून लीग को भी दिया गया है, स्पीकर पीपल्स पार्टी के, डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून के, क्या वो फार्मूला यहाँ देखने को मिलेगा, बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक शफकत अवान साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। चंद साहब, आप बैठे हुए कश्मीर में बिलावल साहब बोले गरजे बरसे हैं, जैसे वहाँ पर आप बता रहे थे भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि बादल गरजे बरसे हैं। वो कह रहे हैं हमारे वोट पे डाका मारा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि रियासत को फैसला करना होगा कि हमारे लिए कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद। ये तो बड़ी डायरेक्ट बात कर दी है बिलावल साहब ने। क्या आपको लगता है रियासत मुस्लिम लीग नून के मुफाद में काम कर रही है? देखिए जी, जो हालात हैं, बिलावल साहब ने जो कश्मीर के सूरत हाल के बारे में जो बात की, जो इस वक्त पूरे कश्मीर में एक सूरत हाल है, और उससे पहले जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिस तरह कहा गया नहीं होने दिया गया, वो भी एक तरफ से नून लीग को फायदा दिया गया, तो ये पार्टी का नुकसान हुआ। और फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एक माहौल बनाना होता है, फिर फेजेस वाइज की इलेक्शन, वो भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने उस पर भी बड़ा एतराज किया, लेकिन हम ने कहा एक जमात पहले बाइकाट करके बैठी है, अगर हम भी बाइकाट करेंगे तो कश्मीर के काज को या के सूरत हाल को बड़ी नुकसान पहुंच सकता है। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी। अब महाजरीन की सीटें हैं, ये हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं। आप जब से इलेक्शन हो रहे हैं आप देख लें, मुस्लिम लीगी माइंड सेट एक पंजाब में रहा है, वो काफ लीग रही हो या कोई और रही हो, तो पीपल्स पार्टी को हमेशा वो सीटें घाटे में रही है इंतजामिया के बलबूते पे। हमने उस पर भी कहा कि लेकिन अब हमारा मैंडेट जब डायरेक्ट, अब जो हमारी सीटें जीती हुई अगर छीनेंगे तो फिर तो हम इस तरह चुप कैसे बैठ सकते हैं। इख्तियार वली साहब, बड़े संगीन इल्ज़ाम है कि ऐसा लग रहा है कि रियासत जो है इट्स ट्राइंग टू सेव मुस्लिम लीग नून, एंड नाउ यू गेटिंग लाइक, आपने 13 हलकों में से 9 जो हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहाँ पे जीते हैं। पीपल्स पार्टी को ज़्यादा शिकवे शिकायतें, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि रियासत आप लोगों को फेस सेविंग दे रही है, आपके नहीं, कि कह रहे हैं कि आपके पास है कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरवा। मुस्लिम लीग नून का उसकी क्रेडिबिलिटी ये थी कि जब इमरान खान की हुकूमत जाने लगी थी तो उस वक्त लोग हमसे ये मिन्नत तरला कर रहे थे कि असम्बलियाँ टूटे तो अपने अपना टिकट हमें देना है, और अगर हमें टिकट देते हैं तो हम आपके साथ शमूलियत करते हैं। ये कौन कह रहा था? मुस्लिम लीग नून की क्रेडिट, ये
पीटीआई के लोग कह रहे थे, अच्छा, PTI पीपल्स के। पार्टी के लोग कह रहे थे, पीपल्स पार्टी के भी दोनों लोग कह रहे पार्टियों थे। के, अच्छा, बहुत सारी जमातों के लोग कह रहे थे हमने अपनी क्रेडिबिलिटी रियासत के लिए कुर्बान की, पाकिस्तान के लिए कुर्बान की। आप क्या हमें गाली देना चाहते हैं कि नून लीग मतलब कोई पार्टी ही नहीं रही? आपका मतलब क्या है कहने का, इस तरह बात करने का मतलब? ये तो कोई बिल्कुल ही बेसरोपा वाली बात हो गई कि मतलब आप ही पार्टी हैं। मैं यकीन करें, मैं बिलावल साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं बहुत प्यार करता हूं। ये जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पार्टी है। लेकिन आज बिलावल साहब के बयान को सुनकर, मुझे कल तक नहीं लगा, लेकिन आज मुझे लगा, इलेक्शन हो चुका है, हम जीत चुके हैं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि बिलावल साहब ने जो बात की है, मुझे ऐसा लग रहा था इमरान खान खड़ा हुआ बात कर रहा है। ये आप बहुत बड़ी पीपल्स स्टेटमेंट दे पार्टी रहे जो बात, हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बिलावल साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई चल रहा है। मुझे लग रहा है तो उनका इन पे 9 मई लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन जबान से बू आ रही है, बातों से बू आ रही है, मुंह से वही बू आने लगी है। मतलब आप जीतो तो ठीक है, कोई और जीते तो मतलब आपके खाते में नून कोई पार्टी ही नहीं है। आप समझते हैं इमरान खान की तरह के बस आप ही पार्टी है, बाकी कोई पार्टी नहीं है, आपका लीडर है, बाकी कोई लीडर नहीं है। ये तो बहुत दकियानूसी अप्रोच है, ये तो बहुत सेल्फिश अप्रोच है। और मैं आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि वो भी इस तरह बात करेंगे। आज पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में क्या फर्क रह गया? कोई भी नहीं। वो भी पीपल्स यही पार्टी और बोली पीटीआई में बोलते सर हैं, बहुत वो भी फर्क यही है। जबान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल इज करते हैं। बैकिंग यू इन फेडरल गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी इज ट्राइंग टू सेव देखिए, यू एंड दे मैं सेव्ड यू। पीटीआई डिडंट सेव यू। नहीं रुकिए, हमसे पहले बैकिंग के लिए यही पीपल्स पार्टी पीटीआई के पास गई थी कि हम आपको बैक करते हैं। उन्होंने इनकार किया, फिर इन्होंने हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठे। हुकूमत आई है, मैं यकीन करता हूं, मैं ये मुस्लिम लीग नून की 5वीं हुकूमत देख रहा हूं जब से मैंने सियासत शुरू की है। ये हुकूमतें बनते ही जाने के लिए हैं, टूटने के लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ उसूल तय कर लें। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर आपको बता दूं कि फिर अगर ये वाला लहजा इस्तेमाल होगा तो व्हाट डू यू थिंक, इस तरफ से आपको कोई बुके आएंगे, कोई फूलों के गुलदस्ते आएंगे? सो मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन हो गए, अब आगे की बात करें। अगर आप ये कहते हैं कि नून लीग रियासत, तो मुझे ये बताइए जीबी में आपको किसने जिताया? आप खुद जीते हैं। यहाँ पे फिर आप कैसे नहीं तो सर, जब वो जीबी में भी जीत रहे थे तब आप लोग यू वर एट दैट हीटेड मोमेंट। अगर वहां पर रियासत में इस्तेमाल होना था तो वहां क्यों नहीं हुई? और अगर वहां पर आपका वोट ऑर्गेनिक था तो यहाँ पे फिर ऑर्गेनिक क्यों नहीं? ठीक है, अच्छा चले, मैं आपको वहां पर या जीबी में आपको फिर रियासत ने जितवाया है, या फिर आपका वोट यहाँ पर नहीं था, वहां पे आपका वोट था। दैट्स इट। ठीक है, चले। इख्तियार वली साहब, नदीम अफजल साहब, आपने सुन लिया खान साहब क्या कह रहे हैं? मतलब वो इन शॉर्ट ये है कि तुसी जेड़ा कहंदे हो ना कम वध गया जे, वो कह रहे हैं कि कम अगर वध गया है तो फिर अब जीबी में भी तो यही सिचुएशन थी, तब आप लोग क्यों नहीं बोले और अब आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि रियासत जो है वो नून लीग के मुफाद में काम करे, क्लियर कर दे? और साथ में ये भी ले लें सवाल नदीम अफजल साहब के उन्होंने आप पे एक खान साहब का अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई और आप लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि मैंने उनको बताने की कोशिश की है कि फ़र्क है। अब आप लोग इनको बैक कर रहे हैं फेडरल में। खान साहब, ये खान साहब की राय है, मैं उनकी राय कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन एक है कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में फर्क ना होता तो आप इसको वजीर आजम पीपल्स पार्टी ने वोट दे के बनाया आपने, और यकीनन आप वजीर आजम ना होते, अगर वजीर आजम ना होते तो आप वजीर आला पंजाब भी ना होते। और पीडीएम की जब हुकूमत बनी है तो अदम एतमाद तो बिलावल साहब ने करके आपको फिर वजीर आजम बनाया। तो ठीक है, ये इस वक्त इनका ताने देना हक बनता है, कोई नहीं, ये इनका राइट है, लेकिन हम जिनसे बात कर रहे हैं उनसे ही कर रहे हैं। और ये नून लीग को चाहिए मेरे ख्याल में कि इस वक्त रियासत को काबिलियत दें। इक़्तिदार आने जानी चीजें होती हैं, लेकिन मुल्क की साख न खत्म करें। कश्मीर हमारा एक ऐसा पॉइंट है कि जो उसको दुनिया देख रही है। बिलावल साहब ने यही कहा है कि कश्मीर का इलेक्शन एक दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल इशू है कश्मीर का। हमने एक मुकदमा लड़ा है, पाकिस्तान बड़ी मुद्दतों से, कई सालों से इतनी कुर्बानियां दी हैं कश्मीर खास के लिए। तो हम क्या यही कहा कि आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर हम नहीं बनने देंगे। यहाँ कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। यहाँ इलेक्शन डे वाले दिन कत्लो गारत हो तो फिर हम क्या दुनिया को जवाब देंगे?
तो ये बिलावल साहब ने को गलत कहा है। अगर इस पे ये अगर इस बात से तो डिबेट कर लेंगे। लेकिन जब इनिशियली चंद साहब इलेक्शन कमीशन ने ये जनरल सीटें की जीते हैं, देखिए फ्री एंड फेयर माहौल बनाए। एक पार्टी ने आपको पहले इतराज करके बाइकाट कर दिया और कुछ लोग बैठे हुए एहतजाज करके अपने हकूक के लिए बैठे हुए हैं। इन हालात में पीपल्स पार्टी ने आपको रास्ता दिया है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सच और मुफाहमत की बात की है और एक हल दिया है किस तरह कश्मीर में अमन आ सकता है, किस तरह कश्मीर के ये जंगो जदल खत्म हो सकती है। ये बिलावल साहब ने एक हल दिया है, इसमें कोई ये अपनी तो फिर तो चंद साहब आपको इनिशियली बायकट की तरफ आपने खुद ही कह दिया कि हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब शफकत अवान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने तो बायकट कर दिया था पीटीआई ने, आप करना नहीं चाहते थे। बट ये जो मरहलावार आपने शुरू में शिकवा किया, ये बात तो फिर आप करते ना मुस्लिम लीग नून के साथ कि भाई इस तरह तो नहीं। हमने मेरी बात सुने, हमने क्योंकि कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं कश्मीर के बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इन हालात में अगर हम इस बात पे एहतजाज करते या इस बात की बुनियाद पर हम इलेक्शन सिस्टम पे सवाल उठा देते कि फेजेस में आप क्यों कर रहे हैं, तो फिर मामलात कहीं और चले जाते हैं। हम नहीं ले जाना चाहते उस तरफ। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम फेडरेशन बचाना चाहते हैं, हम रियासत बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की जिस तरह तारीफें हो रही हैं वो तारीफ ही आगे चले। कोई पाकिस्तान का मफाद किसी एक जमात के लिए या किसी की जात के लिए ना खराब हो, ये हमारी बात है। इसमें कोई गुस्से वाली बात तो नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप रियासत बचाना चाहते हैं। शफकत अवान साहब, मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म मौजूदा जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी है। दोनों ही रियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि रियासत शायद मुस्लिम लीग नून को बचा रही है, मुफाद दोनों के शायद मिलते जुलते नहीं है। आप लोगों का तो बिल्कुल क्लियर एजेंडा ना, आप लोग तो हैं ही नहीं पिक्चर में। पर मुझे आपसे ये पूछना, अगर आप लोग होते, आप नहीं समझते सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती अगर जो कश्मीर में गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें कोई एक आधा ही % सही हिस्सा आप लोगों का भी तो होना चाहिए था ना। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है अपने भाइयों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, ये जो धांधली के इल्जामात हैं ये जब वो लगा रहे हैं, हम चंद साहब जो लगा रहे हैं, आपको खुशी हो रही है कि ये मुल्क का यकीनन हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे बड़े भाई हैं चंद साहब, और बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इल्जाम गलत है, इल्जाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम पिछले 3 सालों से यही रोना रो रहे हैं कि इस मुल्क का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल प्रेजुडिस है और वो नहीं सही इंतखाबात करवा पा रहा, वो कश्मीर हो या पाकिस्तान हो। और खुदारा आए बैठें और इस मुल्क का जो निज़ाम है उसको ट्रैक पे लेके आए और ये हाइब्रिड नहीं बल्कि जमहूरी जो मुल्क है इसको जमहूरियत की तरफ लेके चलें। लेकिन उसमें तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। आज बारी बारी सबके मुंह से जो इल्जामात आ रहे हैं धांधली के और निज़ाम के ठीक ना होने के, तो इस बात की खुशी हो रही है। देखें, यानी आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में जाते वो हम तो खेले नहीं, लेकिन जो खेल रहे हैं अगर उनको शिकवा है तो वो भी सही है कि अगर वो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे। देखिए, हुकूमत में बैठे हैं, आईनी ओहदे सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो अपना इलेक्शन सिक्योर नहीं कर सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहले ही दीवार से लगाया हुआ है, बल्कि दीवार में चुनने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो लोगों की विल है, उसको आप नहीं तब्दील कर सकते। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, 90% लोग इस मुल्क के इमरान खान के साथ हैं। आजाद कश्मीर में भी खड़े होते ना तो हमें दिखाते तो सही ना कि आप अवाम खड़ी हुई है। आपने तो दिखाया ही नहीं, मौका नहीं दिया ना। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हम आजाद कश्मीर में इलेक्शन में क्यों नहीं गए। देखें, हम सारी कबाहतों के बावजूद, सारी धांधली के बावजूद और सारे करप्ट निजाम के बावजूद इलेक्शन में जाते। अगर वहां के लोग इलेक्शन चाह रहे होते, वहां के लोग अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज है, 95% लोग कश्मीर के या इससे भी ज्यादा एक्शन कमेटी के साथ हैं और उनके दिल उनके साथ धड़क रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 95% जो है वो एक्शन कमेटी कर रहा था, मैं एक्शन कमेटी के साथ है। मैं इख्तियार वली साहब की तरफ ये पॉइंट लेके जाती हूँ। खान साहब, फिर तो जो कुछ हुआ है रावला कोर्ट में, जो इल्जामात या जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो डे 1 से सामने आ रही थी, ये तो फिर एक खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं कि एलिगेशन होगा दोनों जमातों की तरफ से। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कंडक्ट कर रही है ना, तो क्या हैसियत रह गई ये जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हो रहे हैं? क्यों, क्या हैसियत रह गई?
क्या हुआ इलेक्शन शफकत अवान साहब कह रहे 95% लोग कदम कमेटी के साथ खड़े। जी शफकत अवान साहब की क्या बात है, शफकत अवान साहब जो है वो बेचारा तो बाकी बातें इसी तरह करते हैं। मेरा तो चंद साहब भी तो यही बात कर रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं आप लोग पंजाब का पैसा लगा के बसें लेके आ रहे हैं, आप लोग वहां मैन्यूवर कर रहे हैं। होश में बाकी पूरा पाकिस्तान बैक का हुआ है। अब इतनी अगर 10 बसें आ जाएं और 10 बसें जो है वो पूरी भुट्टो साहब की पार्टी का वोट बैंक ही ले जाए तो फिर ये क्या पार्टी हुई और ये क्या बात हुई, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ये एक पुराना मंसूबा था, इससे वो नहीं होती। चंद साहब की पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड का बेदरीग इस्तेमाल किया जीबी में। इवन हमने इलेक्शन कमीशन में उस पर दरखास्त तक जमा नहीं कराई। कश्मीर में भी ये करते रहे, हमने जबानी भी इनको शिकायत नहीं की, बिकॉज हमें अपना वोट बैंक का पता था और हमें मालूम था कि हम किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, दो बातें क्लियर करते हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी शफकत भाई है ने मैनूवर किया जीबी में? शफकत आप जरा मैं फरवा मुझे बोल लेने दे प्लीज। जी जी, मैं इस तरह अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। जी जी। शफकत भाई जो है तो वो हमेशा ये कहते हैं मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, मेरा लीडर सबसे मकबूल लीडर है। ये गिलगित से भी गए, 2024 के इलेक्शन में भी गए। ये अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकते तो ये कश्मीर में क्या इलेक्शन कराते, उसमें क्या हिस्सा लेते? उसमें तो वहां पे मुखालफों के साथ लड़ना पड़ता है, वहां पे भी ये लोग नहीं लड़ सकते, वहां से भी फारिग हो गए हैं। इनकी तो पार्टी है नहीं। और आज सुबह मुझसे कोई बात कर रहा था, कहते ये काकरोच पार्टी। मैंने कही ये काकरोच पार्टी जो है ये बाकी मुल्कों में अब कहीं जाके गई है, हमारे मुल्क पे तो 4.25 साल ये हुकूमत करके गई है। और उसके बाद जब हुकूमत खत्म हो गई तो फिर उसके बाद कहते हैं कि मुल्क 3 टुकड़े होने लगा है और दिवालिया होने लगा है और डिफॉल्ट कर जाएगा, अंडरमाइन हो चुका है सब कुछ। ये काकरोच पार्टियों का यही काम होता है। सो पीपल आर वेल अवेयर। बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कम से कम ये पता है। ठीक है, चले मुझे एक छोटी सी क्विकली ब्रेक लेनी है। चांद साहब से पूछेंगे कि ये जो अभी आपने इख्तियार वडी साहब ने बात की ना, आई डिडंट इंटरप्ट क्योंकि ज़रा कि मैं चाह ही रही थी कि आप बात पूरी मुकम्मल कर ले। सीम्स लाइक कि दो चीज़ें, या तो हुकूमत उस फार्मूले पे जो बलूचिस्तान वाला फार्मूला आपने रिकॉल किया है उसी फार्मूले पे ये हिस्सा चाह रही थी और वो मिला है, या फिर बात कुछ और है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो पहले मरहले के इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर करार दिए गए। ये मैं नहीं कह रही, ये भी राना सनाउल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं और साथ उनके क्या कहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि जी ये जो इलेक्शंस हुए हैं फ्री एंड फेयर, क्योंकि नून लीग को हिस्सा जो मिला है अमीर मकाम के अलॉन्ग अमीर मकाम। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। चंद साहब, ये कॉन्फिडेंस है, ये शिकवा है, ये गिला है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो पहला डिवीज़न का मरला था, जो पहला मरला है, जो मरला वाल जिसमें आप कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए था, उसको तो उन्होंने कह दिया है शफाफ है। राना साहब ने भी कह दिया, अमीर मकाम साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की और वो बड़े पूरे दमाद भी लग रहे थे। या फिर ये वही फॉर्मूला है जो बलूचिस्तान के लिए सेट किया गया था, उसके तहत जो है वो हिस्सा बकदर जुस्सा मिल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो लास्ट आपकी रही है ना, वज़ीर-ए-आज़म तो आपके रहे हैं कश्मीर में। हमने वज़ीर-ए-आज़म जो बनाया था ना जी, मुश्किल हालात थे, उससे पहले तो कोई पॉलिटिकल जमात कश्मीर में एंटर भी नहीं हो सकती थी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आटा बिजली सारे मुतालबात बनवा के और ये लोग जा भी नहीं सकते थे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत 6 माह के लिए ली और इनको जाने के काबिल बनाया। सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन बिलावल साहब ने शुरू की ताकि कश्मीर में एक सियासी एक्टिविटी शुरू हो और जो जमूद है, जो एक वहां पे एहतजाज का जमूद तारी था, वो तोड़ा। इन लोगों को तो ममनून होना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वहां बिलावल साहब ने एक इलेक्शन कैंपेन की और कश्मीर के इलेक्शन को दुनिया उसको मॉनिटर करने लगी, दुनिया देखने लगी और लोग एहतजाज की बजाय अपनी जमातों के नारे लगाने लगे। कैंडिडेट हर हल्के में 6-6, 7-7 आ गए। तो ये पीपल्स पार्टी देखिए ना, फेडरेशन को जो बचाती है जो पार्टी, उसका फिर शिकवे भी सुने ना। शिकवे उसको आप हमेशा दीवार के साथ तो ना लगाएं। 1985 से आप ज़ियाउल हक से शुरू हुए हैं दीवार से लगाने, 77 से, और आज तक कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, कभी इफ्तिखार चौधरी, कभी साकिब निसार। तो ये सारे काम करते करते पार्टी ने यही कहा है कि आप इस मुल्क को आगे लेके चले। और इनको मुझे ये बताएं, इस वक्त एहतजाज अगर बातचीत के जरिए करना हो या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मुतालबा करें कि ये कश्मीर का हल है,
पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के इस मसले को हल करें, तो इस पे क्या इतराज वाली बात है? अच्छा चलिए, मुझे एतराज जी आप प्लीज कंप्लीट करें। मैं छोटा सा सवाल ही करना चाहती हूँ बीच में कि ये ना हो कि कल को डिप्टी स्पीकर आप लोगों का बनवा दें वो कश्मीर में, आप लोगों को भी वैसे, क्योंकि जीबी में है ना नून लीग का, आप लोगों ने डिप्टी स्पीकर बनवाया है ना। इक़्तिदार का बंदर बांट नहीं है ये, इस वक्त इक़्तिदार की बात नहीं है। इस वक्त कश्मीर लहूलुहान हुआ पड़ा है और उस पर मरहम रखने की जरूरत है। और आप जब पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप यलगार करेंगे, जब वहाँ भी कत्लो गारत करेंगे कोहली के अंदर, LA9 के अंदर, और आप सीटें जीती जिताई सीटें बदरिया मतलब अपने तकड़े लोगों के, बदमाशों के और इंतजामिया को इस्तेमाल करके छीनेंगे, तो फिर उस पर हम एहतजाज भी ना करें, हम बात भी ना करें। आप कह रहे हैं नून लीग ने तगड़े लोग लगा के धांधली की है? बिल्कुल धांधली की है। तो ये आप जाएंगे फिर इसको हल्के खुलवाएंगे आप? बिल्कुल, हम हर फोरम पे जाएंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अपने नून लीग भी गई थी जीबी में 2 हल्के खुलवाने के लिए, वो नहीं मानी पीपल्स पार्टी। हर किसी का राइट है जी, कोई जाए वो तो इनका राइट है। मेमू गेट पे भी ये गए थे, इनका राइट है हर जगह पे जाना, वो कोई एतराज नहीं है। चलें, बिफोर आई गो टू शफकत अवान साहब, चंद साहब, ये ना हो कि फिर इसके बाद जो है वो जो बलूचिस्तान की बात की है इख्तियार वली साहब ने, वहाँ पर भी शफकत अवान साहब मेरे भाई हैं, हमारा इलाका एक है, इन्होंने तो अपॉर्चुनिटी दी है। कभी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे के ये तो ग्राउंड खुली छोड़ के जाते हैं। जब 12 प्लेयर खेल रहे हो तो आप 3 प्लेयर वैसे ही ग्राउंड से आउट हो जाए तो कहीं ओपन ग्राउंड हुकूमत को दे दें। कभी ये कमेटी सिस्टम से निकल गए हैं, इनको भी जरा पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए और वापस सिस्टम के अंदर आए, सिस्टम के अंदर होके अपनी लड़ाई लड़े। तो ये इन्होंने तो ये भागने वाला, सिस्टम से भागने वाली तो कोई सुख नहीं बनता ना जी, पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होती ये वन वे और अदर। शफकत अवान साहब, आपको चंद साहब ये दावत दे रहे हैं कि हम अकेले जंग लड़ रहे हैं, अगर आप लोग भी शामिल होते तो थिंग्स वुड हैव बीन चेंज्ड। जो मैंने शुरू में बात की थी कि इलेक्शन में बेशक आप ना जीतते लेकिन कंटेस्ट करते तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती, वो शायद इख्तियार वली साहब ने पहले ही कह दी थी। तो आपका पछताए जब चुग गई खेत। मेरे बड़े भाई हैं चंद साहब, लेकिन ये इस जंग में अब शरीक हो रहे हैं। हम तो ये जंग पिछले 4.5 साल से लड़ रहे हैं और इनको भी बता रहे थे कि आए ये जंग लड़ें, आए ये जंग लड़े। नहीं, हम जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और मेरे भाई इख्तियार वली साहब ने कहा है कि ये कहते हैं कि इनका लीडर मकबूल तरीन लीडर है। भाई, मेरा लीडर वाकई मकबूल तरीन लीडर है, मेरी जमात वाकई मकबूल तरीन जमात है। और मैं अपने भाई इख्तियार वली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज गवर्नर लाहौर ने इनके लीडर को चेयरमैन बनाया है किसी हेरिटेज वगैरह का, तो ये फिर मिस ना हो जाए। मेरी मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ। वो कश्मीर गए थे बेचारे, वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे यहाँ का वज़ीर आज़म बना दें, वो ना बना, लेकिन आखिरकार उन्हें एक ओहदा मिल गया है। और देखें, हम अपने लीडर की बड़ी कदर करते हैं इख्तियार वली साहब। हम आपकी तरह नहीं है कि अपने लीडर के साथ आपने अब चुप करें ना, सुने मेरी बात। हम ऐसे नहीं है अपने लीडर को इतना बेजार और मददगार छोड़ दें कि वो बेचारा आखिर में एक किसी लोकल विरसे का चेयरमैन ही बनने पर राजी हो जाए। लैंग्वेज का ख्याल रखें इस तरह। ये तो मैं कौन सी लैंग्वेज, आप मेरी बात सुने, आप रखते हैं अपनी लैंग्वेज का ख्याल? मैं तो आपसे बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं यार। कौन सी मैंने गलत बात की है? आपके जो लीडर साहब हैं वो नहीं बने आज चेयरमैन किसी लोकल विरसे के। मैं को गलत बात कर रहा हूं। पॉइंट क्या है आपका शफकत अवान साहब? पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। जी, आपकी मेरे ख्याल में सुनते मैंने तो आपकी मुबारकबाद ले ली। वो कह रहे हैं मैंने आपकी मुबारकबाद ले भी ली है और उन्होंने फिर आपको भी मुबारकबाद दे दी। आपको समझ ही नहीं आई। वो तो मुबारकबाद पीपल्स पार्टी को भी देंगे, इसके बाद पीपल्स पार्टी पे देंगे, लेकिन सर आपके हिस्से में क्या आ रहा है शफकत अवान साहब? पॉइंट तो ये है, हमारे हिस्से में स्ट्रगल है और हम इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क का सिस्टम ठीक करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ना हमें ओहदों की जरूरत है, ना वज़ारतों की जरूरत है। कमेटीज में आप मौजूद नहीं है, असेंबली में आए रोज खबर आ रही होती है कि आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। हो जाएगा मैडम, मेरी बात सुने, कमेटीज का फैसला हो जाएगा। ना हमें आईनी ओहदे चाहिए और ना हमें वजारतें चाहिए। हमें इस मुल्क के एक गरीब आदमी की जिंदगी ठीक चाहिए, उसके लिए हमने लड़ना है। हम ये नहीं कर सकते कि रोजाना की बुनियादों पर पेट्रोल बढ़ाकर ये मुल्क चलाए, रोजाना की बुनियादों पर बिजली पर टैक्स लगाकर ये मुल्क चलाए और रोजाना की बुनियादों पर गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीन कर ये मुल्क चलाए। हम ऐसी किसी हुकूमत में का हिस्सा भी नहीं बनना चाह रहे थे और ना ही ऐसी किसी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कभी। हम जब भी आएंगे
इस मुल्क में गरीब आदमी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम अपनी वजारतों और अपनी चले आपको लग रहा है कि चले अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक है इख्तियार वली साहब। लेट्स कम टू यू। उनको लग रहा है कि जब भी हम आएंगे तो हम ये सब चीज़ें ठीक करेंगे। मुझे तो खैर अभी दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्त वाला मामला लग रहा है, बट अगेन जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो जो बची कुछ जमहूरियत उस पर कुर्बानी सही बचती है। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि अब पहला मरहला है, इसका ज़रा के इफेक्ट अब बाकी मराहल पे भी पड़ेगा। आप पूरी उम्मीद है कि एक आज़ाद कश्मीर में अब आपकी हुकूमत बनने जा रही है, जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं? ये जमहूरियत जो है ना वो चीज़ ही ऐसी होती है। आप यकीन करेंगे हम जब जीबी का इलेक्शन हुआ, हम नहीं जीते, अक्सरियत पीपल्स पार्टी की आई, तो यकीन करें कोई दुख नहीं हुआ था। पहले खफा थे कि यार हम नहीं जीत सके, लेकिन इस बात पे खुश थे कि चले कोई दूसरा कोई डेमोक्रेट जीत गया है। लेकिन अब उस डेमोक्रेट को उसका ये रूप देखकर कि वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जब किसी जमाने में कभी एक काकरोच पार्टी के लीडर किया करते थे पाकिस्तान में, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह भी बात करेंगे। मैं बिलावल साहब को बहुत प्यार करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनको मैं देखना नहीं चाहता हूँ कि वो अब आप चुप करें ना। मैं दोनों से कहूंगी कि इस तरह के लफ्जों को टेप लगाएं, टेप लगाएं, आराम से बैठे। ठीक है अवान साहब, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अब जो बात है ना, अब मामला कुछ और है। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी मैच्योर पार्टियां जो होती हैं उनकी लड़ाई, उनका मुकाबला ये इलेक्शन के दिन तक होती है। अगर आपका कोई मसला है, कोई रिजर्वेशन है, कोई शिकायत है, तो द डोर्स आर ओपन। कानून तो फिर वही है। यानी इस लड़ाई के बाद अगर आपको पीपल्स पार्टी के साथ मिलके बनानी पड़ती गवर्नमेंट, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ अगर जरूरत हुई, अगर आपको इतनी खुली मेजॉरिटी मिल जाए कि आप अकेले हुकूमत बना सकते हो, कैबिनेट बना सकते हो, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी ये समझते हैं कि आपको दूसरी पार्टी की जरूरत है सपोर्ट की, तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हुए बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। चाहते हैं कि, और एक कश्मीर इतना सेंसिटिव मसला है, वहां पर इतने सेंसिटिव एरिया में, ठीक, that is totally unlike other provinces because of the sensitivity of Kashmir. तो वहां पर आपको इतनी गैर जिम्मेदाराना लैंग्वेज और स्टैंड लेना नहीं चाहिए। वहां पे थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। और एक बात नदीम भाई ने की, चंद साहब ने, कि महाजिरीन की नशिस्तें, तो अब मैं समझ हमें आ गई है कि क्या महाजिरीन की नशिस्तों को लेकर तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी भी थी। आप पंजाब में, आप खुद, आपका ताल्लुक पंजाब से है, मकालमा करें पंजाब के कश्मीरियों से और उनको बोलें कि जो आप माइग्रेट होकर आए थे इंडिया से और आप यहाँ पर आबाद हुए थे, आपने गलत किया था। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है वही पीपल्स पार्टी कहती है, फिर इंडोर्स कर दें इसको। फिर वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनको चाहिए था कि वो उनको बता देते। और ट्रूथ रिकंसिलिएशन की कमेटी तो तब बनती जब वहां पे आप पावर में नहीं थे, वहां पे तो आपकी हुकूमत है। तो जो काम आपको करना चाहिए था वो अब इलेक्शन के बाद आप दूसरों को कहते हैं। ठीक, यानी कि आप जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे, विच इज रिटन ऑन द वॉल राइट नाउ, जो लग भी रहा है आपके कॉन्फिडेंस से, सो उसके बाद फिर यू विल टेक केयर ऑफ दैट एक्शन कमेटी, और फिर आप उस पर ज़ाहिर है कि जो भी फैसला होगा मुहाजिरीन की सीटों पे, वो भी फिर इख्तियार तो है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। चंद साहब, क्या मुस्तकबिल है मुहाजिरीन की सीट्स का, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें तो आप लोग भी रहे हैं शामिल। मैं अपने भाई की बात जो है ना उस पे, मैं मुहाजिरीन की सीटें, हमने कहा मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे हो जाए। ये तो नहीं हो सकता कि एक आप कराची में बैठे हुए लोग पंजाब के वोट का फैसला करें या पंजाब में बैठे हुए लोग कराची के वोट का सीट का फैसला करें। हम कहते हैं कि आप प्रोपोर्शनल पोजीशन पे आप जितनी जितनी सीटें मिलती हैं, मुहाजिरीन को सीटें दें। हमने तो इससे एक कदम आगे की बात की है कि जो पाकिस्तान के आम शहरियों को राइट है कौमी असम्बली सेनेट में अपनी आवाज बंद करने का, वो कश्मीरियों को भी दें। आर्जी तौर पे कोई ऐसी कानून साजी करें जिससे उनका स्टेटस भी मुतासर ना हो, इंटरनेशनली उनकी पोजीशन भी
अपनी जगह पे कायम रहे, हमको यह पूरी आईनी सेटअप बना के ताकि उनको कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी मिले, उनकी आवाज उनको लेकिन वो तो कहते हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने अता ताड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। आगे की बात करते हैं, ये माजरीन की सीटों पे सिर्फ खड़े हैं। और दूसरा सीधी सी बात है कि जब तक आप इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, उस वक्त तक आप ये कहें कि आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। आप लोग, बिलावल साहब ने जो अंग्रेजी में मुहावरा सुनाया उसका उर्दू में तर्जुमा जरा पढ़ लेंगे सारे। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि जब आप मारे भी और सजा भी दें और कहें ये जमहूरियत की खिदमत है, ये कानून की खिदमत है, ये नहीं होता। इसमें मैं समझता हूँ। लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है चंद साहब? लेट्स थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने ये बार बार कहा, जरदारी साहब का मुझे वो जुमला मैं हर दफ़ा कोट करती हूँ, किसी ना किसी प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ जाती है कि मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। और फिर जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखें मजबूरी का तो पता नहीं, लेकिन ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आप लोग आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, आप लोग हमारे साथ गवर्नमेंट में भी नहीं आते और आप लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाते। खुर्रम दस्तगीर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बोला कि आप गलबा चाहते हैं, मलबा नहीं चाहते। तो देखिए उनकी साइड की भी तो ये स्टोरी है ना, वो भी तो ये कहते हैं ना, आप लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। हम बिल्कुल गलबा नहीं चाहते। गलबा चाहते उसे तो पीडीएफ की हुकूमत में वजारते उज़्मा हम ले सकते थे और कोई मुश्किल नहीं था वजारत उज़्मा लेना। हमने शहबाज शरीफ साहब को अपने वोटों से वज़ीर आज़म बनाया क्योंकि इनकी मेजॉरिटी पार्टी थी और बिलावल साहब ने कहा नहीं आप बने वज़ीर आज़म। जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद भी इन्होंने कहा कि 2.5 साल कर लेते हैं। अगर हम गलबा चाहते होते तो हम कहते ठीक है अगले 2.5 साल हम कर लेंगे। हमने कहा अभी इख्तियार वली साहब ने 2.5 साल की बात की है। मनसूबे मुकम्मल अपना विजन मुकम्मल करने के लिए 5 साल चाहिए, हमने ये भी कहा। लेकिन ये इसका बदला इनके वज़रा रोज जिस किस्म की बातें करते हैं, इनके स्पोक्स पर्सन जिस किस्म के इल्जाम तराशी की पार्टी पे करते हैं, क्या वो मुनासिब है? और फिर हमने देखिए इस मुल्क में इदारे मजबूत करें, इस मुल्क की इस रियासत को हम ब्लीडिंग जो हो रही है उसको रोकना है। हम इस रियासत को मजबूत करना चाहते हैं और रियासत को बचाना चाहते हैं। बलूचिस्तान देख लें, KPK में देख लें क्या हालात हैं, कश्मीर में आपने क्या हालात बना दिए। इलेक्शन के ऊपर आपने उंगलियां उठवा दी, इलेक्शन डे वाले दिन कत्लो गारत हो गई। हम ये चाहते हैं, ये जमहूरियत ना जमहूरियत की खिदमत है ना मुल्क की खिदमत है। हम क्या कहते हैं, इससे बचें, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं, रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो कह रहे हैं बार बार, वो आप इस हालात को फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है। और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियारात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं होती। और कश्मीर में आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर का कितना वफाकी हुकूमत किसी और पार्टी की हो और कश्मीर के वज़ीर आज़म की क्या मतलब है उसके सामने होती है। मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आप वो मैं कहना नहीं चाह रही, वो ठीक है, वो आपको उन्होंने हिस्सा दिया भी तो था ना, राठौर साहब रहे भी तो हैं, उन्होंने उस वक्त तो दिल बड़ा किया। राणा साहब का मैं चले आपको याद करा देती हूँ, वो कहते हैं कि अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो ये नौबत ही ना आती जो भी जैक वाले बाहर निकले हुए हैं, जो कत्लो गारत हुई है। इलेक्शन तो उस वक्त होने की पोजीशन में नहीं थे। उस वक्त तो कश्मीर की सूरत इतनी खराब थी। तो सर अब कौन सी सही है? कोर्ट में उस वक्त तो पूरे कश्मीर में सूरत खराब थी। हर जगह से लोग मुतालबात लेके निकल रहे थे अपने अशराफिया के खिलाफ। और उस वैक्यूम एक ऐसा आ गया जब आपने एक डमी प्राइम मिनिस्टर बना दिया अनवारुल्लाह की सूरत में, और उसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, अपोजिशन तो ठीक होनी, सारी जमातों को हुकूमत में शामिल कर दिया। आप चले क्विकली बताएं, मैं फिर अरमान साहब की तरफ जाती हूँ कि इलेक्शंस डिले और मजीद हो सकते थे, पीपल्स पार्टी इस हक में थी? नहीं, इलेक्शन डिले तो देखें, आप इलेक्शन डिले करवाते तो फिर तो आप ये एक हो जाता कि जी वो शायद जॉइंट एक्शन कमेटी के दर से आपने इलेक्शन डिले कर दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको कश्मीरियों को एक एहसास दिलवाना पड़ेगा कि आप आज़ाद हैं, आपकी इज्जत है, आप पाकिस्तान के हर शहरी की तरह आपका भी इस रियासत के ऊपर हक है। और हम इतने सालों से आपके काज के लिए लड़ रहे हैं। ये कश्मीरियों को आपको लेकिन उस कॉज को जब आप इस तरह के इलेक्शंस कराते हैं शफकत अवान साहब, तो फिर ज़ाहिर है कि आप इंटरनेशनली थोड़ा बहुत मिलाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक जो डिफरेंस है बिटवीन मकबूजा जम्मू कश्मीर और फिर आज़ाद कश्मीर, उसमें तो ज़ाहिर है कि हम इंटरनेशनली ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ादी रखा हुआ है, उसकी आज़ाद हैसियत है। लेकिन जो अभी सूरत हाल बन चुकी है,
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती, जो कि मैं चंद साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट लग नहीं रहा, ये बातें लग रही हैं, लेकिन आप ज़रा कि इतनी जल्दी हाथ खींचेंगे नहीं उनके पीछे से, तो क्या कोई चांस है या यूँ कह लें कि कोई इत्तेफाक हो सकता है हसीन इन बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PTI? अवान साहब देखिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये चांद साहब मेरे भाई हैं, इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ रहेगी और ये हुकूमत करते रहेंगे और साथ साथ तनकीद भी करते रहेंगे। काश ये समझ जाएं कि ये जमहूरियत को बहुत नुकसान दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान दे रहे हैं सारे मिलके। और मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आएँ और इस मुल्क में जमहूरियत की, इस मुल्क में आइन की बहाली की और इसमें मुल्क में गरीब आदमी की लड़ाई मिलकर लड़ें। अगर आपने सिर्फ कश्मीर में अपने इलेक्शन की लड़ाई लड़नी है तो इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा, गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर लड़ाई लड़नी है इस मुल्क में आम आदमी के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, तो बैठे हुए असेंबली में मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं। ये तो इनिशिएट तो आप लोगों ने करना है, अवान तो आप लोग खाली करते हैं। इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और 5 अगस्त के बाद एक ऐसी तहरीक शुरू होगी जो इस मुल्क में ये जो जुल्म का और जो फिलहाल 5 अगस्त को नहीं कर रहे जी, फिलहाल 5 अगस्त को नहीं कर रहे, मैं 5 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 5 अगस्त को इंशाल्लाह ताला एक तहरीक शुरू होगी और जो इस मुल्क में ये जुल्म का निजाम बदलेगी। तो ये तहरीक आपकी कहाँ तक महदूद होगी? KP तक महदूद होगी, इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे? नहीं, देखिए कोई बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में होगी और वो बलूचिस्तान में भी होगी, वो सिंध में भी होगी, पंजाब में भी होगी, KP में भी होगी और GB में भी होगी। ऐसी तो नहीं होगी कि वो शमीम नकवी साहब ने कहा एक दफा प्रोग्राम में कि जहाँ जहाँ जो लोग खड़े हैं वो हॉर्न बजाएं, मोबाइल की लाइटें टॉर्च ऑन करें, ऐसा वाला एहतजाज तो नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा एहतजाज नहीं है। तो कैसा वाला, थोड़ा रिलेट करके बता दें मुझे, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी है। हम हर किस्म का अपनी आइन की हदूद में रहते हुए, जो हमें आइनी हमारी लिमिट्स हैं उनमें रहते हुए हर किस्म का एहतजाज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब, नदीम अफजल चंद साहब, इख्तर वली खान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल हल्की फुल्की आंच पे हल्का फुल्का एहतजाज मुल्क के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं चल रहा है, चाहे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करें विच इज़ वेरी सीरियस टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके बाद अगर आप बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के शिकवों की, पीपल्स पार्टी इस वक्त नाराज़ और नाला नज़र आती है और शायद पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये बात उनको समझ भी आ गई है कि ये जो बारी है इसमें शायद इस फार्मूले में भी नून लीग चलेगी, लेकिन कब तक चलेगी? क्योंकि मुल्क के हालात जिस नहज पर आन पहुँचे हैं, किसी को तो इसका ज़िम्मा उठाना है। क्या इसकी ज़िम्मेदार सोली रियासत है? रियासत का वो एक सुतून है जिसकी तरफ निशानदेही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे, या फिर मुस्लिम लीग नून है, या फिर वो तमाम सियासी जमातें हैं कि जिन्होंने मिलकर इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है जिस नहज पर हम आज आन पहुँचे हैं। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह।